बरकातुहू ZKF न्यूज़ के साथ तारिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा इलेक्शन हो रहा है। एक अजीब और गरीब किस्म का इलेक्शन हो रहा है। इस जैसा इलेक्शन आज से पहले पाकिस्तानी कौम ने कभी नहीं देखा, क्योंकि इलेक्शन का जो ड्रामा है पाकिस्तान में, ये तो चलता रहा, बहुत अरसा पहले भी चला, मुख्तलिफ अदवार में चला। कभी जनरल ज़िया के ज़माने में चला, कभी भुट्टो के दौर में चला, उससे पहले अयूब खान के दौर में चला, और फिर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दौर में ये ड्रामा चलता रहा। ड्रामा तो बड़ा पुराना है, लेकिन इस ड्रामे की किस्त जो इस दफ़ा पेश की जा रही है नाज़रीन, इसकी मिसाल नहीं मिलती पूरी की पूरी हिस्ट्री में। एक अजीब व गरीब इलेक्शन है। ऐसा इलेक्शन जिसमें एक पार्टी इक़्तिदार में आना चाहती है, और इक़्तिदार में आने के लिए वो चाहती है मैं कुछ भी कर दूं लेकिन मुझे इक़्तिदार मिले। वो चाहती है कि मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मुझे इक़्तिदार मिले। ऐसी अजीब पार्टी वो चाहती है कि सारे मेरे मुखालिफ जो है या वो जेल चले जाएं, या मुल्क छोड़कर भाग जाएं, फरार हो जाएं, और मेरा कोई मुकाबला करने वाला ना हो, मैं अकेला ही इलेक्शन लड़ूँ। नाज़रीन, ऐसा नहीं होता। और अजीब व गरीब किस्म का इलेक्शन है नाज़रीन। 4-5 दिन इलेक्शन को बचते हैं, या एक हफ़्ता इलेक्शन को, या एक 1.5 हफ़्ता बच रहा है अभी इलेक्शन को। और सियासी एक जमात पर पाबंदी है कि अगर आपने जलसा किया तो दफ़ा 144 यानी 44 लगी हुई है, पकड़ लिए जाओगे, धर लिए जाओगे। एक पार्टी के लिए गवर्नमेंट सरकारी मुलाजम फराम कर रही है, और एक पार्टी, और गवर्नमेंट भी वो जो खुद गैर आईनी है। यानी क्या अजीब गरीब तसलसल है ये इस निज़ाम का। क्या हमारा मुल्क में न जाने बन क्या रहा है, कौन सी वो खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन जैसी खिचड़ी इस दफ़ा पकाई जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन और दीगर तमाम की तमाम जो पावरफुल ताकतें हैं, वो मिलकर इस खिचड़ी को जो तैयार कर रहे हैं, इसमें जो मसाले डाले जा रहे हैं, जो दालें मिक्स की जा रही हैं, मुख्तलिफ कलर्स की दालें, मुख्तलिफ टेस्ट की दालें, सबको इकट्ठा करके नए सिरे से एक नया ड्रामा इस कौम के साथ किया जा रहा है। ये कौम कब तक यूं ड्रामे अपने साथ करवाते रहोगे यार? जागो। कब तक कब तक यूं ही इन ड्रामों के सामने, कब तक ये दुनिया, ये पाकिस्तान तुम्हारे लिए एक स्टेज बना रहेगा, और तुम सब एज ए, तुम्हारे सामने लोग कैरेक्टर की तरह मुख्तलिफ अदाकारी करते हुए लोग आएंगे और आपको खुश करेंगे, आपको नारे लगाए देंगे, आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको उम्मीदें दिलाएंगे। और खैर, अभी तो उम्मीदों वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उम्मीदें दिलानी होती हैं वो जहाँ जाते हैं उनको लोग पकड़ लेते हैं, और जिन्होंने कुछ करना है वो जाते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है। और दरमियान में कुछ और तीसरी पार्टीज भी हैं जो आगे निकलने की दौड़ में है। हो सकता है कुछ सीट्स वो भी ले लें, अल्लाह करे वो भी कुछ सीट्स ले लें। हमारी दुआ है हर उससे जो कि पाकिस्तान का मुहिब वतन है कि वो कुछ सीटें ज़रूर ले लें। लेकिन नाज़रीन, ऐसा इलेक्शन हमने कम अज़ कम इस ज़िंदगी में हमारी दाढ़ी के बाल जो है वो अभी वाइट हो गए हैं, लेकिन कभी नहीं देखा। और एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, इससे पहले जितने इलेक्शन हुआ करते थे वहाँ वोटर जो जाता था ना, वो चंद एक लोग होते थे जो बड़े किसी पार्टी के साथ वो मजबूत होते थे, बड़ा उनका लगाव होता था, वो जाते थे। इस दफ़ा का इलेक्शन मुख्तलिफ है। इस दफ़ा जिन लोगों ने वोट देने जाना है उनकी कंडीशन बहुत डिफरेंट है। ये बात जाननी चाहिए उनको उनको जो कि इलेक्शन करवा रहे हैं, उनको जो इलेक्शन का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको जो इलेक्शन का हुक्म दे रहे हैं, उनको जिनकी मर्ज़ी के मुताबिक कैंडिडेट जो है वो चुने जा रहे हैं। इस दफ़ा का इलेक्शन वो पुराने वाला इलेक्शन नहीं होगा कि जहां मोहरें कोई लगाता था, रिजल्ट किसी का आता था, मोहरें किसी के खाते में जाती थी, नतीजा किसी के खाते में निकलता था। अब जनाब वो सिलसिला नहीं चलेगा। इसलिए कम अज़ कम कौम 2, 4, 5, 6 दिन रह गए यार। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो बिरयानी की वजह से, यार वो नहीं जाने, अल्लाह जानता है वो बिरयानी गधे की होती है, कभी कुत्तों की बिरयानी पकी होती है, कभी गधे की पकी होती है, और आप लोग जो है वो बिरयानी के चक्कर में वहाँ पहुँच भी जाते हैं, और एक बिरयानी की प्लेट की खातिर आपने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। ओ खुदा, मैं गुजारिश करूँगा अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से कि जो घरों में हैं, खुदा के लिए इस एक वीक में कुछ अच्छा पकाएं घरों में, ताकि ये जो है ना बिरयानी खाने वाले, ये जो बिरयानी के चक्कर में जाकर 8 फरवरी को जाकर मुल्क का बेड़ा फिर गर्क करवाएंगे,
इनको कम से कम बिरयानी घर खिला लें ताकि इनके अंदर बिरयानी की भूख जो है वो ना हो। तो खुदारा जागिए, हिम्मत कीजिए। उन लोगों से कहता हूँ कि जिनके अंदर कोई जज्बा है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, उन लोगों को वोट दीजिए जो लोग सही मानों में मुल्क के मुहिब्बे वतन हैं। उन लोगों को वोट मत दीजिए जिन्होंने इस मुल्क को बार 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 पांव तले रोंदा है। उन लोगों को वोट मत दीजिए जिन्होंने इस मुल्क के अदारों का मजाक उड़ाया है। उन लोगों को वोट मत दीजिए जिन्होंने आज तक 35 ईयर्स या 40 ईयर्स में किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं बना सके, ना अदालतें काम की बना सके, ना पुलिस काम की बना सके, ना कुछ और अदारा काम का बना सके। किस बेस पर इन लोगों को आप वोट देते हैं? किस बेस पर कि फलां ने एक रोड बना दी, फलां ने वो चीज़ बना दी? कभी सोचा करें वो जो रोड बनी उसके ऊपर लोन कितना है, उसके ऊपर कितना कर्ज है, क्या क्या चीज़ें गिरवी हैं? आपके पास अपना एयरपोर्ट मौजूद है? नहीं जनाब, एयरपोर्ट गिरवी है, स्टील मिल गिरवी है, आपकी रोड्स गिरवी हैं। आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो माफिया है जो ये सारा कुछ करता रहा, आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तो खुदारा हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, इस दफे इस माफिया से जान छोड़ाइए, हिम्मत कीजिए, निकलिए, वोट डालते हुए जरूर जाइए और वोट डंके की चोट पर वोट उसको दीजिए जिसको आप समझते हैं कि ये मुल्क का मुहिब वतन है, जिसको आप समझते हैं कि इसके आने की वजह से मुल्क में कोई तब्दीली आएगी। मगर ना हम यूं ही चलते रहेंगे और हर आने वाला दिन पहले से बदतर हो रहा है। वोट डालते हुए जरूर सोचिए उन लोगों के बारे में, उन माओं के बारे में, उन बेटियों के बारे में जो अपने वालिदैन के घरों में उनके लिए बोझ बनी हुई है, क्योंकि वालिदैन उनके लिए शादियों का एहतमाम नहीं कर सकते इस महंगाई की वजह से। वोट डालते हुए उस मरीज को जरूर याद रखिए जो अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है। वोट डालने के लिए उस बूढ़े को जरूर याद रखिए जो रोड के किनारे रोज दिहाड़ी लगाते इस उम्मीद पर कि आज मेरे घर वाले खाना खाएंगे। उस मजदूर के लिए उसको याद रखिए जो मजदूर सुबह सवेरे घर से निकलता है कि आज मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन पूरा दिन घूमने फिरने के बाद, पूरा दिन वापस जाने के बाद इतने पैसे भी वो नहीं कमा सकता कि अपने घर में थोड़ा सा सौदा सलफ भी ले जाए। ये किसने पहुंचाया हमें यहाँ तक? हम क्यों अंधे बन जाते हैं? हम क्यों नाबीना बन जाते हैं? हम क्यों सुम्मुम बुकमुन हुम्युन फहुम ला यरजिऊन बन जाते हैं? क्यों? हम क्यों बहरे गूंगे और अंधे हैं? क्यों? क्या हमारी आंखें नहीं है? क्या हमारे कान नहीं है? क्या हम देखते नहीं है कि कर्ज मेरा बच्चा पैदा होने वाला वो पहले ही मकरूज है और लीडर का बच्चा पैदा होने से पहले ही अरबपति है, खरबपति है? क्यों हुआ? किसने किया? कहां से हुआ? सोचिए, दिमागों को इस्तेमाल कीजिए। जब लोग वोट लेने आते हैं ना, इनके पास कुछ नहीं होता, उधार लेके आते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं लोग कि ये इलेक्शन जीत जाएं, और वही बंदा जो वोट लेने आता है उसके पास कुछ नहीं होता। थोड़ा सा टाइम गुजरता है, थोड़ा सा टाइम, उसके बाद वही बंदा बड़े बड़े मोहल्लात बना रहा होता है। वो पैसा कहाँ से आता है? और याद रखिए उसकी सैलरी नहीं है, वो पैसा वो है, एक तो वो पैसा लोन का आ रहा है। बदबख्ती ये भी हमारे साथ हुई इस पाकिस्तान के साथ कि हम लोन पे चलते रहे, लोन पे चलते रहे। याद रखिए नाज़रीन, वो कारोबार कभी नहीं चलता जो कंटिन्यूसली लोन पर हो, और लोन भी हम बड़ा दिलचस्प अंदाज में लेते रहे। एक मुस्लिम भाई मुल्क से या गैर मुस्लिम से हमने कर्ज लिया, लोन लिया, सूद पे लिया, उसके बाद फिर हमने उसको पैसे वापस नहीं किए, फिर हमने दूसरे से रब्ता किया, फिर हमने उससे कर्ज लिया, उससे पैसे लेकर आधे खा लिए, आधे हमने उसको दे दिए, फिर हमने तीसरे को लिया, तीसरे से पैसे लेने के बाद उसके साथ फिर हमने यही ड्रामा किया। और खुदा के बंदो यही तसलसल ये चल रहा है, और ये चलते 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 आज हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो बिल्कुल मकरूज है हमारे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो मैं आज अपने तमाम उन दोस्तों से कहूँगा जिन जिन ने वोट देना है, खुदा के लिए, खुदा के लिए 2024 को याद रखिए, 8 फरवरी को याद रखिए, और मत उन लोगों को वोट दीजिए जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया हुआ है। मत वोट दीजिए उन लोगों को जिनकी वजह से हम लोग आज इस कदर मकरूज हैं कि हमारे एरोप्लेन बंद हैं। पाकिस्तान की जो PIA पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो बंद पड़ी है। टोटल 37 उसके अंदर जहाज है उनके पास, और जानते हैं कि हजारों के हिसाब से पायलट है उसके ऊपर। ये जुल्म किया गया इस मुल्क के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का इसको शेयर भी कीजिए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि हम
अपना ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिन्होंने वोट के लिए निकलिए, वोट के लिए। ये वो इलेक्शन उस तरह का ना हो, बल्कि ये एक इनकलाब का इलेक्शन बन जाए। ये इलेक्शन साबित कर दे कि अभी तक आप लोग को जो इकबाल ने कहा था ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त बीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, हम जानते हैं इस मिट्टी के अंदर ये जरखेजी मौजूद है। ये मिट्टी, इसके अंदर अभी ये बांझ नहीं हुई, अभी वो माएँ भी यहाँ, वो माएँ ख़त्म नहीं हुई जो कि गैरतमंद बच्चे पैदा करती है। वो माएँ इस मुल्क से अभी ख़त्म नहीं हुई जो खुददार बेटे पैदा करती है। तो खुदा के लिए अल्लाह करीम ने आपको अकल दिया है, शऊर दिया है। जब कोई वोट मांगने आता है उससे पूछें तो सही, जिस पराडों पे बैठकर तुम मार रहे हो ये तुम्हारे पैसों की है, ये मेरे पैसों की है। आखिर क्या सबब है तुम मेरा वोट लेने के बाद तू पराडों तक पहुंच गया और मैं आज भी वोट देकर 70 साल से वोट देकर मैं आज भी साइकिल के ऊपर हूं। क्यों हूं? आज मेरे बच्चे ठिठुरती हुई सर्दी में मोटर बाइक पर जाते हैं और तुम्हारे बच्चे लैंड क्रूजर पर जाते हैं। तेरी बीवी की अलग लैंड क्रूजर है, तेरे बेटे की अलग लैंड क्रूजर है, तेरे भाई की अलग लैंड क्रूजर है, तेरे बाप की अलग लैंड क्रूजर है। क्यों? ये पैसे किसने दिए? ये तमाम की तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम्हारे पास कैसी आई? मेरे वोट से आई। अगर मेरे वोट से आई तो मैं आज तक क्यों गरीब हूं? आखिर आज तक मेरे घर में तो मुझे टमाटर प्याज के पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मेरे पास दूध के पैसे नहीं है। मेरा बच्चा दूध के लिए भूख से बिलक रहा है, उसके लिए पैसे नहीं है। और जिसको वोट दिया वो उसके बच्चे के लिए दूध अगर खत्म हो जाए तो वो यहाँ से नहीं आता, वो यूएसए कॉल की जाती है, वो यूके कॉल की जाती है, वहां से डिलीवरी आती है। ये है, ये मैं हूं, वो आप हैं। अगर हमारे तो बच्चा भूख से मर रहा होता है और इनके कुत्ता जो है ना, कुत्ता इनका जो घर में पाला हुआ जो कुत्ता है, जो बर्ड्स हैं, उनके भी अगर फूड खत्म हो जाए तो डिलीवरी यूरोप से आती है। पूछें तो सही कि किसके वोट ने इनको ये ताकत दी? मेरे वोट ने, आपके वोट ने। जागिए, खुदारा जागिए, खुदारा जागिए, हिम्मत कीजिए। और हिम्मत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। एक वक्त है, कोई बात नहीं, अभी कितना जुल्म करेंगे, कितना सितम करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे। वो पीपी वाले कहते हैं ना कि तुम कितने भट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। हालांकि उनकी भट्टों के अंदर वो जान अब नहीं है जो कि पीटीआई के खान के अंदर जान है। तो खान उससे ज्यादा मजबूती के साथ अब बच्चे बच्चे के दिमाग में, यकीन जानिए मैं जो कह रहा हूं, मैं गप्पे नहीं लगा रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। कई लोगों से मिला, बड़े समझदार लोगों से मिला, उन लोगों से जो मैदान सियासत में रहे, उन लोगों से जो नून लीग उन पार्टियों की हमायत करते रहे, उनसे मिला, उनसे मैंने डिस्कस किया। पूछा जनाब आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया है, इन लोगों ने 35 ईयर्स और 40 ईयर्स मुल्क को बर्बाद किया, हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया, कोई इदारा काम का नहीं छोड़ा, कोई ऐसा मंसूबा नहीं लाए जिस मंसूबे की बुनियाद पर यह मुल्क तरक्की करता। इन लोगों ने जुल्म किया, बार बार हुकूमतें इन्होंने बनाई, हमेशा अपनों ने नहीं, इनके महल्लात, इनके बिजनेस, इनके कारोबार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और गरीब का तो कुछ भी नहीं है, उसको तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको सिर्फ अपने बच्चे की तालीम चाहिए, उसको सिर्फ अस्पताल जाने के लिए पैसे चाहिए। तो मेरे भाइयों जागो, खुदारा जागो। उम्मीद है कि आज की मेरी ये बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह रह रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, अल्लाह करीम यहाँ के हुक्मरानों को सलामत रखे। ये अपने बच्चों की तरह बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं। इन्होंने अपनी आवाम के लिए सब कुछ दिया हुआ है, बेहतरीन रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हर चीज़, हॉस्पिटल, सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन आप लोगों के पास कुछ नहीं है। और अगर यही रवैया रहा तो कुछ और नहीं आएगा, सब कुछ मजीद बर्बाद होगा। क्योंकि जो अभी आने हैं, इन्होंने आते ही लोन पकड़ना है और लोन लेना है और मकरूज करना है और अय्याशियां मारनी है, लोन के पैसे इनके अंदर, कर्ज हमारे खाते में, और ये फिर मुल्क से रन अवे। तो खुदारा जागिए, हिम्मत कीजिए, इस बार मत वोट डालते हुए बड़ा ख्याल रखिए, मत उन लोगों को चूज कीजिए जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिसने बर्बाद किया वो किसी पार्टी के अंदर भी है, उसको मत वोट दीजिए। और हर उस शख्स को वोट दीजिए, हर उस पार्टी को वोट दीजिए जिसने इस मुल्क को बनाने की कोशिश की, या जो बनाने की जिसके हम उम्मीद कर सकते हैं। तो बस यही आज की मेरी बातें हैं। उम्मीद है अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो फॉलो भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। बंद कर।